पर फिर से आप सभी को सम संग्राम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। चलिए आज के क्लास में हम लोग वेक्टर का विविध प्रश्नावली देखने वाले हैं। ना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कह रहा है एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश एक्स वाई तल में आपको कुछ नहीं करना है सर। एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखना। तो सीखिए इधर हम लोग एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष लिख। यहाँ हम लोग मान लेते हैं यह जो है आपका एक्स अक्ष है, आपका है जे वाई अक्ष है और ये आपका है जे जेड अक्ष है। एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में मान लेते हैं कि यहाँ बिंदु और इसका मूल बिंदु है, इसको मान लेते हैं वेक्टर आर है। मान लेते हैं कि है वेक्टर, मान लिए वेक्टर आर है और देख लीजिए एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में यहाँ से इस तरह से जा रहा है 30, तो यहाँ से 30 बन गया। तल का नाम हम लोग यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ आपका 60 डिग्री। तो यहाँ हम लोग क्या देख लिए है 60 डिग्री है और जेड अक्ष है, जेड अक्ष है पर लंब है। जेड अक्ष इस तरह से न रहता है खड़ी, ना इस तरह से जेड अक्ष इस तरह से रहता है। जेड अक्ष इस पर 90 डिग्री बना रहा है। माना कि वेक्टर आर एक्स अक्ष के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि यहाँ जो है वेक्टर आर है जो एक्स अक्ष के साथ 30 का कोण बना रहा है। यहाँ देख लीजिए यहाँ 30 हो गया तो यहाँ 60 डिग्री बनाएगा और जेड अक्ष इस पर क्या है, लंब है। जेड अक्ष तो इस तरह से खड़ी है तो इस पर लंब है। तो वेक्टर देख यहाँ हम लोग कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो एंगल बना रहा है अल्फा 30 60 डिग्री, गामा 90 डिग्री करना है 90 डिग्री। देख लीजिए जेड अक्ष यहाँ है 90, जहाँ एल बराबर हो जाएगा आपका कॉस, एम बराबर हो जाएगा कॉस आपका 60 डिग्री हो जाएगा और एन बराबर आपका कॉस 90। तो हम लोग जानते हैं वेक्टर आर बराबर क्या होता है, एल आई कैप प्लस के कैप। वेक्टर आर बराबर का वैल्यू कॉस 30 रख दीजिए, कॉस 30 आई कैप प्लस एम का वैल्यू कॉस 60 आपका हो गया प्लस का वैल्यू तो कॉस 90 आपका। आपको कुछ न करना है, एन एम एन का मान रखना है। एल का वैल्यू कॉस 30 डिग्री, एम का वैल्यू कॉस 60 डिग्री, एन का वैल्यू कॉस 90 डिग्री। वेक्टर आर बराबर एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप हो रहा है। वेक्टर आर बराबर तो कॉस 30 का मान सर कितना होता है जानते हैं, साइन 60 वाला होता है कॉस 30 का मान जगह रूट बाई आई कैप। कॉस 60 का मान था साइन 30 वाला, था साइन 30 का मान 1/2 एक कैप, और इसको है ना कॉस 90 साइन 0 वाला मान होता है कॉस 90 के, यहाँ हो जाएगा 0 तो में के कैप तो 0 हो जाएगा। यही आपका मात्रक सदिश आ गया। यदि आपको चेक करना है तो इसका यूनिट फैक्टर निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। फैक्टर तो यही है, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए 1 आ जाएगा। तो आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं का मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। फैक्टर है यहाँ से √2 प्लस यहाँ से 1/2 के स्क्वायर √2 के स्क्वायर तो हो जाएगा /4 1/4 तो 4 √4 +1
जाएगा 4/4, तो क्या 1 मरतबा वर्गमूल। वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 1 आ गया। तो आपको मात्रक सदिश लिखना था। मात्रक सदिश हम लोग किस तरह से लिखे, तो यहाँ लिखे √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, यही आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदु P है, का नियामक x1 y1 z1 है, और एक बिंदु Q है जिसका नियामक x2 y2 z2 है। राय को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। तो इसको मिलाने वाला सदिश लिखना है और उसका आपको कुछ लिखना है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है। यहाँ आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन यहाँ एक नियम 1/1 और एक क्या है नियम 2। वेक्टर क्या होगा सर, वेक्टर के बारे में हम कह सकते हैं, कहते हैं कि मिलाने वाला सदिश, मिलाने वाला सदिश देख लीजिए क्या रहा है, फार्मूला भी साबित किए x2 - x i कैप y2 - y1 j कैप माइनस z1 यहाँ हो जाएगा x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप, और प्लस में हो जाएगा z2 - z1। दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश हम लोग देखे थे, वेक्टर PQ बराबर x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप और प्लस z। इस तरह से हम लोग मिलाने वाला सदिश लोग निकाले थे, साबित भी तरह से आता है। और यहाँ हम लोग समझ क्या रहा है, तो दो बिंदु दिले है को मिलाने वाला सदिश अदिश घटक, अदिश घटक क्या होगा, तो वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के गुणांक को हम लोग अदिश घटक कहते हैं। अदिश घटक क्या हो जाएगा, का अदिश घटक घटक क्या हो जाएगा माइनस बाद कौमा y2 - y1 बाद कौमा माइनस के बाद इसका क्या कह रहा है, और परिमाण ज्ञात करें का मैग्नीट्यूड, का मैग्नीट्यूड, का मैग्नीट्यूड निकाल देना, निकाल दीजिए इसका मैग्नीट्यूड x2 - x होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 के होल स्क्वायर, आपका परिमाण आ गया। मान का यह वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ आ गया हो। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी और बढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर के पश्चात वह उत्तर से पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु लड़की का विस्थापन ज्ञात करना। यहाँ लड़की का विस्थापन पूछ, लड़की का विस्थापन पहले हम लोग साउथ साउथ यानी यहां से हम कहेंगे उत्तर दक्षिण तब पश्चिम। मान लेते हैं कि यह जो है आपका, यहाँ हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर, लड़की यहाँ से स्टार्ट कर रही है और पश्चिम दिशा में क्या किलोमीटर चल रही है, पश्चिम दिशा में चल रही है आपका 4 किलोमीटर। पश्चिम दिशा में चल रही है, कितना चल रही है 4 किलोमीटर। मान लिया जाए कि लड़की यहाँ तक आ गई 4 किलोमीटर आ जाइए चलती है, पश्चात वह उत्तर से, के पश्चात वह उत्तर से पश्चिम दिशा में
के बाद क्या है, के बाद है यहाँ से जाती है उत्तर के दिशा में, उत्तर के दिशा में, उत्तर के दिशा में 30 डिग्री के बाद 4 किलोमीटर चलते हैं यहाँ तक, यानी कि मान लेते हैं तक आ गया, ये तक आ गया, 4 किलोमीटर आ गया। लड़की है यहाँ से स्टार्ट की चलने के, और यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर दूरी, 4 किलोमीटर चलती है। पश्चात उसके बाद वह उत्तर से पश्चिम दिशा में यानी कि यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, उत्तर के दिशा में, यहाँ से उत्तर के, देख लीजिए कह रहा है क्या, पश्चात उत्तर से, यानी उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम दिशा में, उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है, यानी पश्चिम की दिशा में कितना चल रही है, 3 किलोमीटर। क्या रहा है, समझ रहा है, किलोमीटर चलती है और रुक जाती है, यहाँ आके लड़के प्रास्थान के प्रारंभिक बिंदु, प्रास्थान यहाँ प्रारंभिक बिंदु लड़के का विस्थापन ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से आपको तो हम लोग मान लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और आपको पूछ रहा है, मान लेते हैं यहाँ से डाल दिए, आपका 30 देख लीजिए ना, तो ये आपका 60 हो जाएगा, आपका ये जो हम 60 होगी, और इसको मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ आपको बताना लड़की बात की और जहां तक आके रुक जाती है उसका दूरी का आपको बता, वेक्टर बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड, आइए का नाम AAC। सबसे पहले हम लोग ए बराबर क्या होगा, ए बराबर यहाँ 4 किलोमीटर, और इधर 4I का। हम लोग जानते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश वेक्टर आई कैप होता है, वाई अक्ष के अनुदिश कैप होता है, और जेड अक्ष के ए कैप, देख लीजिए आई कैप बराबर इधर होता है एक्स। आइए यहाँ सब इस देख लीजिए, थीटा के सामने लंब, ये आधार है, और ये आपका वैल्यू है, ये भी आपका 3, देख लीजिए का जो वैल्यू है यहाँ आपका 3, यहाँ आपको है, तो ऐसे भी आपका 3, कॉस लगा दीजिए, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, फार्मूला आधार बटा कर्ण, आपका आधार क्या है, C आधार है, कर्ण क्या है सर, कर्ण आपका AB, और 60 के वैल्यू sin 30 क्या है मालूम नहीं, आपको मालूम है, क्या मालूम है आपका 3, करिए अगर 2 बराबर 3, यहाँ से हम लोग बराबर हो जाए, यहाँ से कि हम लोग अगर ए चाहते हैं वेक्टर के रूप में, वेक्टर बराबर 3 बटा, और एक्स अक्ष के साथ है आई कैप, साथ है तो क्या दे देंगे आई कैप, यहाँ निगेटिव इधर निगेटिव ना रहता है,
आइए पुनः हम लोग निकालते हैं, है ना, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर ये तो ये बराबर होगा, यहाँ सीखिए ना, इस साइन 60 डिग्री, 60 लगाइए तो थीटा के सामने आपका क्या है, सी भी लम है, आपका लम है, और आपका कर्ण का है, साइन 60 का मान होता है √2, और सी आपका मान बाद जाएगा। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं का जो भाई 3 रूट में कितना, यहाँ से फैक्टर अगर लगाते हैं, फैक्टर यदि आप लगाते हैं पाई एच के बटा 2 हो गया, कैप हम लोग कह सकते हैं। आइए अब यहाँ से लड़की यहाँ से यहाँ चल, तो पहले यहाँ से यहाँ आई होगी, मान के चल यहाँ से यहाँ जाएगी, इसका दूरी दे, तो यहाँ से यहाँ यानी आपको त्रिभुज ए और ए और सी का आपको हो जाएगा वो, देख लीजिए का देख लीजिए से निर्मित, तो दिशा में 30 से निर्मित करके बराबर होता है। यहाँ हम लोग लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे, आ जाइए यहाँ से हम लगा सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं, लगाते हैं क्या होता है, यहाँ से हम लोग कहेंगे कि वेक्टर को क्या कह सकते हैं, ई वेक्टर के नाम है, तो वैल्यू आई कैप प्लस में एसी हो जाएगा, तो मान कितना माइनस आई कैप, आपका कितना, बाद आपको क्या लिखना है, लगा सी का मान कितना, का मान है बाई 2 प्लस में, आइए कैलकुलेट, तो 4 दूनी 8, 3 12 माइनस 12, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा आई कैप प्लस में, तो ओ भी वेक्टर नहीं चाहिए, दूसरा बताना है, 12 बटा रहा है, पर 9 9 है, आर एल 22 प्लस ऐड करिए, 7 1 8, 8 हो गया, 4 हो गया, 7 1 8 2 2 4 12, और यहाँ 28 हो गया, 28 भाग आपको आ गया, तो आशा करते हैं कि आप लोग को पर आपका है, तो आपको आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर, एक वेक्टर है, वेक्टर ए
वेक्टर ई बराबर दिले वेक्टर, तब क्या यह सत्य है कि, क्या सत्य है, आपको बताना है सत्य है कि वेक्टर ए का जो वेक्टर बी प्लस वेक्टर बराबर हो जाएगा, आपको बताना है। तो आइए हम लोग सीख, यहाँ हम लोग इस तरह से सीख है, और ये आपका सी मान लेते हैं, और यहाँ से एक, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं के अनुसार, यानी कि यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ इसका डायरेक्शन, यहाँ आप डायरेक्शन जब अलग ले लेते से, यहाँ क्या कहेगा कि कोई दो भुजा से निर्मित वेक्टर का योग विपरीत दिशा में तीसरी भुजा से निर्मित के बराबर होता है। यहाँ से लिख वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर चूंकि त्रिभुज योग का त्रिभुज क्या लिख सकते, का त्रिभुज, का त्रिभुज क्या लिखेंगे, वेक्टर ए कह सकते, वेक्टर क्या कह सकते, क्या कह सकते, क्या हम इसी को ऐसे भी तरह से भी, ये वेक्टर, ये वेक्टर बराबर, ये वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस, यहाँ बी ए वेक्टर के ही ना हम लोग वेक्टर ए कह रहे हैं, वेक्टर को वेक्टर कह रहे हैं तो वेक्टर कह देंगे, प्लस ये वेक्टर को हम लोग वेक्टर जानते हैं, हम लोग जानते हैं त्रिभुज के कोई दो भुजा का योग जो होता है तीसरा से हमेशा बड़ा होता है, कि अगर दो भुजा के आप जोड़ तब तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। हम लोग जानते हैं, जानते हैं दो भुजा का योग, दो भुजा का से होता, बड़ा होता, कुछ की कोई दो भुजा का जो योग होता है तीसरी भुजा से तब बड़ा होता। तो आइए यहाँ हम लोग समझ, तो बी ए यहाँ कह सकते, और एक सी एक का योग है जो एक से बड़ा होगा, ये दोनों का जोड़ है बड़ा होगा। एक को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक क्या हम नहीं कह सकते बड़ा होगा, क्या कह सकते हैं का मैग्नीट्यूड प्लस, एक को हम क्या कह सकते हैं का मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। तो क्या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है क्या वेक्टर ए के बराबर है, नहीं बराबर है, क्या कह रहा है के पृष्ठ क्या कर रहे हैं, कह सकते हैं वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है बराबर नहीं, वेक्टर ए बराबर वेक्टर, यह कह सकते हैं सत्य है, कह सकते हैं का मैग्नीट्यूड प्लस का, हम लोग 4 समझ लिए, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक मान लीजिए लेट लेट वेक्टर ए बराबर क्या कर दीजिए तो आई कैप एक कैप प्लस एक एक्स का मान बताना है क्योंकि वेक्टर ए दाईं सदी दाईं सदी हम कहेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड 1 यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड एक्स आर प्लस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड क्या सर पर तो बात है पर एक्स और इसका मैग्नीट्यूड आपको हम लिख बराबर 1 वर्क कर सकते वर्क कर दीजिए सर आप सर आप वर्ग करने सर आप अगर हम वर्ग कर देते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सर बराबर 1 बराबर 1 पर हटेगा तो प्लस माइनस गुड नेक्स्ट क्वेश्चन सदिश वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 3 कैप माइनस कैप और एक वेक्टर बराबर आई कैप माइनस प्लस के कैप के परिणामी के अंतर याद कीजिए का परिमाण 5 इकाई करना है ए और वेक्टर बी है वेक्टर ए और वेक्टर आपको जोड़ देना है उसके बाद आपको वेक्टर निकालना है और यूनिट वेक्टर निकाल के आपको 5 से मल्टीप्लाई कर आपका आ जाएगा परिणामी परिणामी के 5 परिमाण 5 इकाई वाला आपको अंतर परिणामी के याद कीजिए का परिमाण 5 इकाई का आपको आपको कुछ है एक वेक्टर है और एक आपको आई का वेक्टर आपका आई कैप माइनस कैप प्लस के बाद आपको करना क्या है ऐड कर वेक्टर प्लस आई कैप यहाँ से हो कैप यहाँ इसका हम लोग अगर बात करते मैग्नीट्यूड बात करिएगा तो 9 मान लीजिए वेक्टर एफ आर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड वेक्टर लिखेंगे अब बटा एक मैग्नीट्यूड क्या है आई कैप प्लस के जी कैप है अब बताना है 5 इकाई वाला परिमाण 5 चूंकि परिमाण 5 इकाई वाला सदी 5 इकाई वाला 5 इकाई वाला सदिश क्या होगा तो आपको आपको 5 से कर अगर मैं आपको 5 से गुना आपको 5 आई कैप प्लस के कैप बटा में हो जाएगा रूट चाहिए 15 आई कैप बटा में 10 प्लस में 5 जी कैप बटा यहाँ वेक्टर ए का वैल्यू वेक्टर
आई कैप प्लस आई कैप प्लस क्या है, आई कैप प्लस की, आपको यहाँ से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस अंतर एक मात्रक से कि आपको मान निकाल के यूनिट निकाल देना, का मान आपको अप्लाई कर देना, आई कैप बाद माइनस बी माइनस कैप प्लस के कैप हो जाएगा, और उसके बाद 3 इसमें करना है, आई कैप और यहाँ से आपको माइनस आई कैप थ्री आई कैप एक माइनस कैप आपका क्या है, यहाँ से का मैग्नीट्यूड डाल दीजिए, वेक्टर 4 22 आ गया। यहाँ से इसका यूनिट मान लेते हैं कि इसका मात्रा आर कैप का है प्लस अंतर अंतर मात्रक सदिश आर कैप का यहाँ से वेक्टर आई कैप माइनस कैप क्या कर देंगे 22, अब 3/√22 आई कैप माइनस में 22 जे कैप माइनस √22 आपका लोग 8 की ओर दर्शाइए कि बिंदु का नियामक 1 -2 -8 बी का नियामक 5 0 -11 3 7 और बी द्वारा विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात। सबसे पहले ए वेक्टर निकालिए, बी निकालिए, फिर 5 4 आई तो बी 5 है -x 5 में 4 तो माइनस प्लस y2 -y1 माइनस प्लस 8 हो गया, 8 में प्लस के ओके वेक्टर निकल गया, वेक्टर निकलेगा 11 में 5 आई का आपको 7 यहाँ है माइनस प्लस 7 2 9 9 के 11 में से 1 गया 10 आई का माइनस प्लस 3 2 5 7 में 7 घटाओ माइनस 8 7
8 7 15 जो है 7 -8 आपका फैक्टर सब डाल दीजिए। क्या हो जाएगा? 4 के स्क्वायर पर 4 पर 40 आपकी 40 56 अब दो फैक्टर का मैग्नीट्यूड पर 36 और 9 9 81 40 81 45 जोड़ आओ आ यहाँ आपका है 10 के स्क्वायर हो गया प्लस 5 के स्क्वायर के 10 10 के चाहिए 5 से लग 10 डालें तो आ गया 5 यहाँ से आपका एसी 5 रूट का मैग्नीट्यूड प्लस का मैग्नीट्यूड प्लस तो 3 क्या देखें का मैग्नीट्यूड प्लस 20 का मैग्नीट्यूड आपका का बराबर है। हम कहें ए का नियामक कितना, बी का नियामक कितना, 80 क्या है आपको लिख देना है। ए का नियामक कितना, बी का नियामक कितना और सी का क्या है। बाद कह रहा है कि बी द्वारा ए विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात। यहाँ से आपको कर द्वारा ए सी विभाजित कर द्वारा ए सी डाल दीजिए। का मैग्नीट्यूड घटा का मैग्नीट्यूड क्या है, का मैग्नीट्यूड क्या है घटा का मैग्नीट्यूड 14 है। कह सकते हैं कि को आ गया बात 3 अनुपात 3 के अनुपात में अंतः विभाजित कर अतः
बात 3 बात में अविभाजित अविभाजित हम लोग देख लिए कि बी है जैसे को है जैसे को अनुपात 3 के अनुपात में अंतर विभाजित कर रहा है, अनुपात 3 के अनुपात में अंतर। हम लोग चलिए क्वेश्चन 9 की ओर। तो बिंदु का पोजीशन वेक्टर क्यू का पोजीशन जाने वाली रेखा को पात में बा विभाजित वाले बार का भी दर्शाइए कि आप देख लीजिए वेक्टर प्लस और देख एक वेक्टर वेक्टर ए माइनस बात में आर है वेक्टर आर का आर वेक्टर का पोजीशन यहाँ से यहाँ जो है भाग है, तो आपको बताना है अविभाजित आर का क्या है, मान लेते हैं कि आर का वेक्टर, तो हम लोग बा विभाजन वेक्टर आर बराबर एम बी वेक्टर माइनस बात एन वेक्टर आर बराबर 1 वेक्टर माइनस वेक्टर वेक्टर अब बाटा में लिख क्या वन माइनस आर यहाँ से आर का और ए तो वेक्टर आई वेक्टर आर का जो ये आपको साबित करना है खंड आर क्यू, आपको आर क्यू का मध्य बिंदु आर क्यू का है जे आर क्यू का मध्य का हमने का पोजीशन का स्थिति का पोजीशन बार का लाए हैं, बार का क्या लाए हैं आर का तो बटा 2 अगर ये आ गया तो आर क्यू का मध्य बिंदु का पोजीशन का
तो वेक्टर आपको जो वेक्टर प्लस 5b बटा में क्या एक 4, 5 में बाबू 3 है आ रहे हैं। ये वेक्टर आ गया, अतः हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये आर क्यू का मध्य बिंदु, ये आर क्यू का आर क्यू का मध्य बिंदु, मध्य सवाल नंबर हम लोग 10 चल। एक समांतर चतुर्भुज आई कैप माइनस 4 कैप प्लस 5 के और आई कैप माइनस कर्ण के मात्रक सदिश बनाना है, कर्ण के मात्रक सदिश बनाना है का क्षेत्र मान लीजिए वेक्टर आई कैप कैप प्लस के 5 के और एक आई कैप माइनस, तो यहाँ से कर्ण के हाँ हम लोग क्या देखें का समान अंतर आसन भुजा से वेक्टर का योग अनिष्ट वाले भी के बराबर होता है, कह सकते हैं वेक्टर एस क्या होगा, बराबर क्या होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए, यहाँ से वेक्टर है बाद माइनस है और यहाँ प्लस 5 है, प्लस के का मात्रक से बताना है तो कर्ण के इसके कर्ण के समांतर मात्रा अब वो यहाँ आपका 40 50 तो 60 आ गया वेक्टर बटा इस का वेक्टर बटा इस का मान बराबर क्या क्या है आई कैप कैप
में यहाँ क्या लिखेंगे 7, 7 है एस 7 आई कैप माइनस 7 का क्षेत्रफल क्रॉस प्रोडक्ट के डाल देना है। निकालने के लिए आज क्लास 10 तक पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।